हेलो गाइस, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं HTV एक्सप्लेन। तो यार आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी की। हालांकि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने स्पाइडरमैन नो वे होम पे ही बनाई है, लेकिन उसमें मैंने कोई भी स्पॉइलर आपको मूवी से रिलेटेड नहीं दिया था। लेकिन ये जो वीडियो आपको देखने को मिलेगी इसमें आपको बहुत से स्पॉइलर देखने को मिल जाएंगे और पोस्ट क्रेडिट सीन हमें जितने भी इसमें देखने को मिल गए उसके बारे में हम बात कर लेंगे। जैसा हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में देखा था कि जो स्पाइडरमैन है अपना पीटर, तो उसकी सारी की सारी आइडेंटिटी रिवील कर दी है। लेकिन इसमें हमें शुरुआत में वही सारी स्टोरी देखने को मिल जाती है कि किस तरह उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई थी और उसकी वजह से क्या क्या उसे झेलना पड़ रहा है। और ऐसे हमें मूवी में देखने को मिल जाता है कि क्योंकि अगर बात करें उसकी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद, तो बहुत से लोगों ने उसे पॉजिटिव वे में भी लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसे नेगेटिव वे में भी लिया। और जैसे कि गवर्नमेंट हमें देखने को मिलनी थी कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने लगी। हालांकि जब स्पाइडरमैन नकाब पहन के होता था तो उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था कि स्पाइडरमैन कौन है। लेकिन जैसे ही पता लगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो उस पर गवर्नमेंट या पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा उस पर नज़र रखने लगी, जिसकी वजह से उसे और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इन सबसे परेशान होते हुए पीटर पार्कर जो है अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के पास चला जाता है कि वो कोई ना कोई किसी न किसी मंत्र से जो है उसके सारी की सारी यादाश्त लोगों के दिमाग से मिटा दे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे उस टाइम कहा था कि उसकी सारी आइडेंटिटी जितने भी लोगों के दिमाग में वो सब भुला देंगे, चाहे उसके फ्रेंड हो चाहे कोई भी करीबी हो। लेकिन जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र पढ़ने लगता है तो उस दौरान पीटर पार्कर की वजह से ही बीच में छेड़छाड़ करने की वजह से जो है वो मंत्र गलत हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मल्टीवर्स की शुरुआत वहीं से देखने को मिल गई। क्योंकि जिस तरह उस मंत्र में गड़बड़ जितनी भी हुई उसकी वजह से अदर यूनिवर्स में जितने भी स्पाइडरमैन के विलन थे वो सारे के सारे उसी यूनिवर्स में आ जाते हैं जहाँ पे अपना किड स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड है। और सारे के सारे विलन जो है स्पाइडरमैन को ढूंढ रहे थे ताकि वो स्पाइडरमैन को खत्म कर सके। और इसमें हमें फाइट सीन भी देखने को मिल गया स्पाइडरमैन और अदर स्पाइडरमैन विलन्स के बीच। हालांकि स्पाइडरमैन उन सारे विलन्स को कैच कर लेता है और एक जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने बनाया था उसे हम शायद लॉकअप या जेल कुछ भी कह सकते हैं, तो वहाँ पे सभी को पकड़ भी लेता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उन्हें वहाँ से वापस भेजते ही वो जिस यूनिवर्स से आए उस यूनिवर्स में वापस जाते ही वो मर जाएंगे, तो जिसकी वजह जो स्पाइडरमैन है उसे थोड़ी सिंपैथी फील हो जाती है उन विलन्स के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो जाते वहाँ पे मर जाए, क्योंकि सभी को सेकंड चांस मिलना चाहिए, ऐसा उसका मानना था। और यही उसकी आंट मैन ने भी उसे सिखाया था। हालांकि वो सबको सेकंड चांस तो देता है और उसमें शुरुआत में हमें देखने को मिल जाता है कि एक विलन को वो ठीक भी कर देता है, लेकिन जैसी ग्रीन गॉब्लिन की वजह से जो है सारा खेल बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर अपनी आंट मे को खो देता है, जिससे अपना पीटर पार्कर और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। और उसके बाद हमें देखने को मिल गया कि पीटर पार्कर की फ्रेंड और MJ उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो दोनों ही पीटर पार्कर को ढूंढ रहे थे। लेकिन हमें इसमें ये भी देखने को मिल गया था कि पीटर पार्कर और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो भी उन विलन्स की वजह से कि उन्हें वापस भेजना है या नहीं। तो उस दौरान जो है डॉक्टर स्ट्रेंज की जो अंगूठी होती है जिससे वो कोई भी पोर्टल ओपन कर देता है या जिससे कोई भी मैजिक वो कर पाता है, तो वो जो पीटर पार्कर का फ्रेंड था उसके पास चली जाती है और वो भी पोर्टल खोलने की कोशिश करता है और स्पाइडरमैन को वापस यानी पीटर पार्कर को वापस बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें देखने को मिल गया कि जैसे ही वो पोर्टल ओपन करता है फर्स्ट टाइम, तो उस दौरान जो हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन में स्पाइडरमैन देखने को मिल गया था तो वो वहाँ पे आ जाता है। जब वो दोबारा पोर्टल को ओपन करता है तो उस दौरान टॉम मैक्योर जो स्पाइडरमैन हमें देखने को मिला स्पाइडरमैन मूवी, तो उसमें वो वहाँ पे स्पाइडरमैन आ जाता है और वो भी पीटर पार्कर को ही ढूंढ रहे होते हैं, जिससे कि वो सारे विलन्स को पकड़ के उन्हें वापस भेज सके। और वो दोनों स्पाइडरमैन मिलके पीटर पार्कर को भी समझाते हैं कि हमें उन विलन्स को सेकंड चांस देना चाहिए, जिससे वो दोनों भी पीटर पार्कर की मदद करते हैं और उसमें वो बहुत हद तक सक्सेस भी हासिल करते हैं। और लास्ट में यही हमें देखने को मिल गया कि बहुत बड़ा फाइट सीक्वेंस इन विलन्स और 3 स्पाइडरमैन के बीच हुआ और इसमें कॉमेडी पार्ट भी आपको देखने को मिल गया। और कॉमेडी पार्ट सच कहूँ तो 3 स्पाइडरमैन को एक स्क्रीन में देखना किसी भी कॉमेडी के लेवल के हिसाब से बहुत बड़ा था, क्योंकि कॉमेडी साइड में रखे तो वही बहुत बड़ी बात थी कि हमें तीनों स्पाइडरमैन एक ही स्क्रीन में देखने को मिल गए थे। तो हमें वहाँ पे बड़ा फाइट सीक्वेंस सीन देखने को मिल गया और वो सभी को सेकंड चांस भी दे देते हैं और सभी को जितने भी विलन्स थे उन सबको ठीक कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो मंत्र बोला था उसकी वजह से अदर यूनिवर्स से भी और ज्यादा कुछ लोग वहाँ पे वापस आने लगे थे, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें नहीं रोक पा रहा था। और अपना जो पीटर पार्कर वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाके दोबारा उस मंत्र को पढ़ने के लिए कहता है। हालांकि इस बार उसे पता था कि वो किसी को भी याद नहीं रहेगा कि पीटर पार्कर कौन है या स्पाइडरमैन जितने भी लोग उसे जानते थे कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर ही, वो सब के सब उसे भूल जाते। फिर भी उसने ये सब को साइड रखते हुए मंत्र को बोलने के लिए कह दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो मंत्र पढ़ा उसकी वजह से सब ठीक तो हो जाता है। लेकिन जो अपना पीटर है उसके सारे फ्रेंड भी वो लॉस्ट कर देता है और एक अकेला पर्सन बन के रह जाता है, जैसा स्पाइडरमैन शुरुआत में हमें देखने को मिला था।
क्योंकि ना उसका कोई फ्रेंड ना ही कोई जानने वाला, यहाँ तक कि हैप्पी जो उसकी आंट मे के साथ जिसका कनेक्शन था और बहुत अच्छा कनेक्शन उसका पीटर पार्कर के साथ था, वो भी उसे लास्ट में हमें देखने को मिलेगा कि वो भी उसे नहीं पहचानता कि वही पीटर पार्कर है या वही स्पाइडरमैन है। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है कि वो एमजे के साथ मिले, अपने फ्रेंड के साथ मिले। हालांकि वो आगे आने वाली स्पाइडरमैन मूवीज में हमें देखने को मिल जाएगा कि किस तरह उनकी बॉन्डिंग दोबारा से बन जाती है और किस तरह वो एक कनेक्शन में और उसका फ्रेंड भी उसके साथ इकट्ठे हो जाता है। और इसके बाद जो हमें क्रेडिट सीन देखने को मिला उसमें हमें देखने को मिल गया था कि जो एडी और वेनम थे वो किसी और यूनिवर्स से अपने पीटर के यूनिवर्स में आ गए थे और उन्हें एक बारटेंडर या वेटर जिसे हम कह सकते हैं वो बता रहा था कि किस तरह थेनोस ने 5 साल तक सभी लोगों को गायब कर दिया था और किस तरह उसे हरा के अवेंजर्स ने वापस लाया था। हालांकि ये एडी के दिमाग से सारी की सारी बातें उसके सर के ऊपर से ही जा रही थी, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा था उसे समझने की। लेकिन उसी दौरान अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से वहाँ से वो दोबारा वापस अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें वेनम का एक पार्ट वहाँ पे देखने को मिल गया या कुछ शेल्स उसकी वहाँ पे उसी यूनिवर्स में रह जाती है। और हमने इससे पहले भी देखा था जो वेनम 2 मूवी आई थी उसमें एक शेल्स की वजह से वेनम का किस तरह दूसरा वेनम, एक विलन वेनम हमें देखने को मिल गया था। और जैसा हमें इस मूवी में स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिल गया कि वेनम का एक शेल उसी यूनिवर्स में रह गया है, तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। हालांकि ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत में तो हमें स्पाइडरमैन के अगेंस्ट ही ये देखने को मिलेगा। और अगर बात करें ओवरऑल मूवी की, तो मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी ये अभी तक लगी, क्योंकि जिस तरह का इसका कॉन्सेप्ट था, जिस तरह की इसकी स्टोरी राइटिंग लिखी गई थी वो सच में माइंड ब्लोइंग थी। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपको पता होगा किस लेवल की इसकी स्टोरी रही और कितना ज़्यादा इमोशनली आप इसके साथ कनेक्ट हो पाए होंगे और कितनी ज़्यादा स्टोरी आपको इसकी अच्छी लगी होगी। और अगर बात करें मूवी की, तो मूवी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और मुझे लगता है अगर आपने नहीं देखी तो आपको तो सच में ही देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी होगी और मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने तो ये मूवी देख भी ली होगी। इसलिए ही मैंने 2 या 3 दिन के गैप में ये वीडियो बनाई, ताकि जिन लोगों ने मूवी देख ली है वो अब इस वीडियो को जाके देख सके। और इसमें क्योंकि मैंने स्पॉइलर दे दिए हैं तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो भी पसंद आएगी और जिस तरह मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया और अपना एक्सपीरियंस मूवी के साथ बताया वो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और मिलेंगे इसी तरह की किसी और नई वीडियो में।